Good morning, students. Today is the last paragraph we have to discuss of lesson 11, the story of paper. Okay, इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे स्टोरी ऑफ राइटिंग, स्टोरी ऑफ नंबर्स, आर्ट ऑफ प्रिंटिंग. सो टुडे पेपर. ओके, स्टोरी ऑफ पेपर. तो पेपर का क्या कहानी है इसमें. In ancient times, people used to write on clay, leaves, and barks. The early Egyptians made paper from a water plant called papyrus. The word paper has been derived from papyrus. Papyrus is a kind of reed that grows in the delta of Nile River. The thick stems of papyrus were cut into thin strips and then pressed together to make sheets of paper. अब पहले के ज़माने में आदमी लोग क्ले, ओके, मिट्टी में और मिट्टी से लिखते थे, लीव्स पर लिखते थे, और बाक्स मतलब ये पेड़ का जो बाहर का भाग होता है, ठीक है, स्किन मान के चलो, तो उस पर लिखते थे पहले. और धीरे धीरे बाद में इसी को लिखने के लिए एक पेपर जैसा बनाया गया है, ठीक है. उसको हम लोग क्या नाम से जाते हैं, पैपिरस. और ये पैपिरस एक पेपर ही है, लेकिन एक पेड़ से निकाला गया पेपर है. ओके, अभी भी हम लोग जो पेपर इस्तेमाल करते हैं वो भी पेड़ का ही है, पेड़ का ही देन है, बैम्बू का ही देन है. समझ में आ रहा ना. और ये इजिप्शियन लोग एक पैपिरस पेड़ से क्या निकाला है, पेपर बनाया है, ठीक है. और वो कैसे बनाते हैं वो लोग, रीड मतलब एक, मतलब मान के चलिए पेड़ है, पेड़ का जो ये बार्क है, बार्क को पतला पतला करके क्या है, काटा गया है, एकदम थिन स्ट्रिप्स, एकदम बहुत पतला पतला करके काटा गया. और उसी को ही प्रेस करके एक साथ, ठीक है, एक साथ चपटा करके उसको रख देते थे, ठीक है. और रखने के बाद वो फ्लैट बन जाता था और उसी फ्लैट पर लिखना शुरू करते थे. आप देख सकते हैं वहाँ पैपिरस का प्रिंटिंग भी लगा हुआ है. द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर बिगेन इन चाइना अबाउट 2000 ईयर्स एगो. तो पेपर का शुरुआत मेरा कौन सा देश से हुआ था, चाइना देश से, आज से 2000 साल पहले. The Chinese soaked rags in water for a long time and then pulled them. The Chinese art of making paper spread from China to Mesopotamia, Iraq, that is Iraq, and later to Europe. अब ये जिसमें ये लोग लिखते थे वो चाइनीज सोक्ड रैग्स, ओके, वाटर मतलब जिसमें ये लोग लिखते थे वो पहले तो पानी में वो लोग क्या करके रखते थे, डुबो के रखते थे. क्यों? क्योंकि पानी में डुबोने के बाद जो हार्ड चीज़ है वो भी सोख हो, मतलब क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है. बहुत समय तक ये मतलब वो लोग पानी में डुबा के रखते थे और फिर बाद में उसको निकालते थे जब उसका हार्डनेस सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है. सॉफ्ट होने के बाद ही वो लोग वहाँ से निकालते थे, सुखाते थे और उस पर ही वो लोग लिखना शुरू करते थे. और ऐसा प्रक्रिया, ये वाला जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे चाइना से इराक तक पहुंचा, इराक से फिर पूरा यूरोप फैल गया कि इस तरह से पेपर बनाया जाता है और इस तरह से पेपर में लिखा जाता है. However, the early Chinese paper was very coarse. शुरू में जो बना था तो पेपर चाइनीज़ के द्वारा, वो कोर्स मतलब बहुत रफ टाइप का था. वो लिखने पर क्या होता था, ऊपर नीचे होता था. नॉट, इसका मतलब नॉट स्मूथ. इट वॉज नॉट फिट फॉर राइटिंग. इन एंशियंट इंडिया द बार्क ऑफ द बिर्च ट्री एंड लीव्स ऑफ पाम ट्री वेर यूज्ड फॉर राइटिंग. अब हम लोग का देश में ट्री का नाम क्या था, बिर्च. उसका बार्क मतलब बाहर का जो स्किन होता है वो, और लीव्स ऑफ पाम ट्री, उस पर लिखना शुरू किया था, ठीक है. ट्री का, बिर्च ट्री का बार्क में और पाम ट्री का लीव्स में. कॉपर प्लेट्स वेयर ऑल्सो यूज फॉर राइटिंग, और कॉपर प्लेट्स में भी लिखना शुरू किया था. Today, most of all the paper used
made up of wood pulp. Then the need of paper has increased many times after the invention of the printing press. Millions of trees are cut down to manufacture paper in big paper mills. Therefore, it is the duty to save trees by not wasting paper. अभी के ज़माने में आपको पता है मशीन के ज़रिए हम लोग इतना सारा पेपर एक साथ बना सकते हैं, लेकिन वो पेपर बनाने के लिए हमको एक पर्टिकुलर सोर्स चाहिए, मतलब कहाँ से हमको मिलेगा। तो वो हमको कहाँ से मिल रहा है? पेड़ से मिल रहा है। और पेड़ का पल्प मतलब बीच का जो एकदम सॉफ्ट भाग होता है, ठीक है, गीला गीला टाइप का, पेड़ से मिल रहा है, बैम्बू से मिल रहा है, यानी कि प्लांट से हमको मिल रहा है। तो समझ जाइए इतना सारा जनसंख्या, इतना सारा वर्ल्ड में पॉपुलेशन है, वो सबको पढ़ने के लिए बुक्स कॉपी चाहिए, पेपर चाहिए, तो वो सारा हमको कहाँ से मिल रहा है? यही ट्रीज, यही बैम्बू से मिल रहा है। अगर हम डेली के डेली बैम्बू ट्रीज को काटते जाएंगे तो एक दिन हमको ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। साथ में जो जंगली जानवर है उन लोग का घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उन लोग का खाना डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द ट्रीज, ओके, बाय नॉट वेस्टिंग पेपर। और झूठ मूठ का हम लोग को पेड़ को काटना भी नहीं चाहिए जब तक उसका हमको पूरा सही तरीके से, मान के चलिए एक मैच्योर ट्री है, उस ट्री एकदम बड़ा ट्री है, बहुत एज हो गया उस ट्री का, अब गिरने वाला है, सूख गया है, खड़े सूख गया है, तो इसका मतलब हम उसको काट के उसके बदले में 5 पेड़ लगा सकते हैं, ठीक है। एज ए गवर्नमेंट रूल हम लोग को अगर एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले हमको 5 से 10 के बीच में लगाना चाहिए पेड़, और उसके बाद देखभाल करना चाहिए। द ब्रेली स्क्रिप्ट, नाउ कम टू द ब्रेली स्क्रिप्ट। Louis Braille, a 15 years old blind student of France, invented a script for the visually challenged in 1820. This script is known as the Braille script. This script has small dots. These dots are raised from the surface of the paper. Each dot represents a letter. The visually challenged people read the script by running their fingers on the dots. The Braille script has helped the visually challenged students to get higher education. Nowadays, audio cassettes are also available for the visually challenged people. These cassettes are also talking books, are called talking books. The visually challenged students can play them on a tape recorder. अब ब्रेली स्क्रिप्ट ये उन लोग के लिए है जो आँख से दिखाई नहीं देता है, बोल सकता है, चल सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है उसका बॉडी, सिर्फ आँख से दिखाई नहीं देता है या तो कम दिखाई देता है। ये सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। ऐसे ही एक 15 साल का बच्चा जो फ्रांस का स्टूडेंट, उसने क्या बनाया, एक ब्रेली स्क्रिप्ट बनाया। उस ब्रेली कब बनाया था? 1820 में, ठीक है, आज से 200 साल पहले। तो उस ब्रेली स्क्रिप्ट में क्या थे? छोटा छोटा डॉट था, और वो हर डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते थे? लेटर रिप्रेजेंट थे। अगर मैंने इस डॉट को छुआ तो वो डॉट का मतलब दूसरा लेटर है, फिर तीसरा छुआ, फिर उसका मतलब तीसरा लेटर है, ठीक है। अगर सेम डॉट आ गया छूने के बाद आपको पता चल जाता है कि सेम डॉट है, मतलब वो लेटर सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और वो लोग कैसे पढ़ते थे? उंगली के इशारे से। वो लोग उंगली जैसे जैसे बढ़ाते थे, वहाँ पर जो डॉट था बना हुआ बोर्ड पर, उस बोर्ड पर उंगली से क्या करते थे? उंगली मतलब उन लोग को क्या करते थे? चलाते थे वहाँ पर, ठीक है। मैंने एक डॉट को छुआ, फिर दूसरा जगह पर दूसरा उंगली, फिर तीसरा जगह तीसरा, इस तरह से उंगली के जरिए वो लोग पढ़ते थे, ठीक है। और अभी के ज़माने में तो देखते हैं कि ये ब्रेली स्क्रिप्ट जो है उसके बदले में बहुत सारा ऐसा बुक्स आ गया है जो हम लोग कैसेट सुन के भी उसको पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपका काम है सुनना,
ठीक है। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि सुनने के बाद अगर मैंने सुन लिया व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो आपको पता चलना चाहिए कि वाट में तो डब्लू लगेगा, तो डब्लू कैसे होगा? वो डब्लू तो हम तब पता करेंगे जब हमको वो ब्रेली स्क्रिप्ट में जो डॉट था कि वो डॉट से पता करना था कि वो डब्लू कैसे बनता था, ठीक है। और उसके बाद क्या करते थे हम लोग, हायर एजुकेशन तक हम लोग पढ़ लिए। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स कैन प्ले देम ऑन ए टेप रिकॉर्डर, कैसेट के साथ साथ टेप रिकॉर्डर, ठीक है। उसको कितना भी बार हम लोग उसको प्ले करके रिवाइंड करके फिर फॉरवर्ड करके सुन सकते हैं, ठीक है। द ब्रेली स्क्रिप्ट इज ऑन द मोस्ट अमेजिंग फीचर इन द फील्ड ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। इट हैज़ हेल्प मिलियंस ऑफ विजुअली चैलेंज पीपल टू रीड एंड स्टडी बुक्स। जब ये ब्रेली स्क्रिप्ट का मेरा इन्वेंटेड हुआ बाय लुइस ब्रेली at the age of 15 years in 1820, उसके बाद से मतलब रेवोल्यूशन आ गया एजुकेशन फील्ड में। क्या आ गया? रेवोल्यूशन आ गया। जो आँख से तो दिखाई नहीं देता है लेकिन पढ़ने का बहुत इच्छा है अंदर से, ठीक है। अभी भी दुनिया में बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जो बेचारा पढ़ नहीं सकता है, ठीक है, इवन बोल भी नहीं सकता है और आँख से भी नहीं दिखाई देता है, फिर भी वर्ल्ड का गिनेस बुक में उसका नाम दर्ज है। आप लोग खुद नेट पर सर्च कीजिएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा व्यक्ति आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिल जाएगा। और हम लोग खुद, आप सोच लीजिए, हम लोग चल सकते हैं, बोल सकते हैं, हम लोग के पास सब कुछ है, आँख से दिखाई देता है, फिर भी हम लोग आलसी करते हैं। तो हम लोगों को उन लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए और आगे जाके हमको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ये सब सीखना चाहिए, ठीक है। लिटरेसी एंड प्रोग्रेस। यू माइट हैव हर्ड द सेइंग नॉलेज इज पावर। सबको पता है, आप अगर पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो यही एक पावर है। नॉलेज है मतलब आपके पास सब कुछ है। नॉलेज कम्स थ्रू लिटरेसी। लेकिन यह नॉलेज आपको कहाँ से मिलेगा? जब आप पढ़ेंगे, स्कूल जाएंगे, स्कूल जाके कुछ सीखेंगे, ठीक है, मतलब ज्ञान हासिल करेंगे, तभी आपका पावर बढ़ेगा। पावर बढ़ना मतलब शक्ति आना नहीं, मजबूत होना नहीं। यहाँ पर क्या है? दिमाग को विकसित करना, ओके। अभी का ज़माना पहले का जैसा नहीं है। पहले का ज़माना था तलवार से, है ना, अभी का ज़माना है कलम से। सो लिटरेसी इज़ द की टू प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, ठीक है, तभी मेरा क्या होगा, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा जगह, मेरा देश, मेरा दुनिया क्या होगा? डेवलप्ड होगा, ठीक है। अगर हम इसके विषय में कुछ जानकारी ही नहीं है तो हम ना मेरे छोटे छोटे बच्चे को बता सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, सुन सकते हैं सिर्फ। लेकिन अगर आपके जानकारी है, नॉलेज है उसके विषय में, तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। कोई गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ खड़ा हो सकते हैं कि आपने गलत यहाँ पर बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, वैसा है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? नॉलेज गेन करना चाहिए। However, in India, majority of people are still illiterate. This illiteracy is the main cause of India poverty. दुनिया के मुकाबले अभी भी मेरा इंडिया में इलिटरेट पीपल ज़्यादा है, ठीक है। जनसंख्या तो ज़्यादा है ही है, और साथ में इलिटरेट मतलब जो अशिक्षित है, पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, बहुत है। और इसी के कारण मेरा इंडिया गरीबी में गुजरता है। Our India has taken many steps to promote literacy. The literacy program based on the slogan "Each one teach one" can help a lot of removing illiteracy. Recently, our government has
लॉन्च द प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ द गर्ल्स एजुकेशन। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में जो गवर्नमेंट द्वारा निकाला गया एक प्रोग्राम है, इससे उन पेरेंट्स को शिक्षा मिलना चाहिए कि बेटी भी पढ़ सकती है, बेटी भी बेटा से कम नहीं है और बेटी भी बेटा से कम नहीं होते हैं। जो बेटा कर सकता है वो बेटी डेफिनेटली कर सकती है। बेटी और पहले का जो मानसिकता था, पहले का जो नैरो माइंडेड था गांव में और किसी किसी में अभी भी है, इसी के लिए गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी के खिलाफ बहुत मतलब बेटी है तो अच्छा पढ़ाना नहीं है, बेटी है तो घर के अंदर ही काम करना है, घर में ही रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसा वाला मानसिकता, ऐसा वाला थिंकिंग को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने अच्छा प्रोग्राम को लॉन्च किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सो इस पर हम लोग को अमल करना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। सो क्लास, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे दिस मच ओनली। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा रिकॉर्डिंग एंड ट्रांसमिटिंग नॉलेज। सो विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेसन। थैंक यू।